अस्सलामुअलैकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। ये व्लॉग ख़ास तौर पर स्पेशल है। बजट में पे स्केल रिवाइज़ करने की जो तजवीज़ है उस हवाले से बात करेंगे। कौन कौन से एडॉक रिलीफ बेसिक पे में मर्ज हो सकते हैं। इस वक्त मौजूदा 4 एडॉक रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को मिल रहे हैं और 2026 का बजट पेश होगा तो इसमें भी तो जो तनख्वाह इजाफा होगा तो वो 5वां एडॉक रिलीफ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर भी, वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर भी कि पिछली बार भी पे स्केल रिवीजन नहीं हुई थी। हालांकि सरकारी मुलाजमीन के साथ जो मुआहदा हुआ था मार्च के महीने में रहमानी बाजवा साहब के साथ, तो उसमें ये चीज़ हुकूमत ने कन्फर्म की थी कि बजट में पे स्केल रिवाइज़ करेंगे, लेकिन फिर पिछले साल पे स्केल रिवीजन नहीं हुई और इस बार ख़बर ये है कि एडॉक रिलीफ अलाउंसेस को बेसिक पे में मर्ज करने की तजवीज़ शामिल है। आपको इब्तदाई तौर पर पहले ही खबर जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई गई है, जिसमें एडॉक रिलीफ को बेसिक पे में मर्ज करने की तजवीज़ है और बाकी अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ है। अब आपके सामने ये एक सैलरी स्लिप मौजूद है और इस सैलरी स्लिप के अंदर जो इस वक्त मुलाजमीन को एडॉक रिलीफ मिल रहे हैं, कितने परसेंट का एडॉक रिलीफ है इस वक्त, चूँकि 4 हैं, और कौन सा एडॉक रिलीफ इस बेसिक पे के अंदर मर्ज होने का इम्कान ज़्यादा है। तो स्क्रीन पर मौजूद जो सैलरी स्लिप का चार्ट है इसमें नज़र आ रहा है कि मुलाजमीन को जो एडॉक रिलीफ मिल रहा है, एक 2022 का मिल रहा है, एक 2023 का मिल रहा है, फिर 2024 का मिल रहा है और 2025 का मिल रहा है। और इस साल जो एडॉक रिलीफ मिलेगा वो 2026 का होगा, जो कि बजट में अनाउंस होगा, 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले से जो मौजूद 4 एडॉक रिलीफ हैं इसमें अगर आप 2022 का देखें तो ये 15% है, 2023 का एडॉक रिलीफ देखते हैं तो ये 35% है, और इसी तरह 2024 का अगर आप एडॉक रिलीफ देखते हैं तो वो 25% है, और 2015 का जो है 2025 का जो है वो 10% है। यानी कि एक एडॉक रिलीफ जो है वो 15%, फिर एक 10%, फिर एक 35% और फिर एक 25%। सरकारी मुलाजमीन का ज़्यादा फ़ायदा उस सूरत में है कि अगर गवर्नमेंट जो है 2023 का जो 35% है और 2024 का जो 25% है ये बेसिक पे का हिस्सा बना दे, मर्ज कर दे, तो ऐसी सूरत में फ़ायदा ज़्यादा रह सकता है। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को भी देखती है कि अगर बड़े एडॉक रिलीफ को बेसिक पे में मर्ज करेंगे तो इससे ख़जाने के ऊपर बोझ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। हुकूमत जो है वो जब मुलाजमीन को रिलीफ मिलता है, पेंशनर्स को रिलीफ मिलता है, तो इसको बोझ ही समझा जाता है, क्योंकि IMF भी कहता है हमेशा से हुकूमत को कि आप बजट ऐसा बनाएं जिसमें मुलाजमीन को रिलीफ कम से कम दें। और मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे रोना रोते रहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, और वाकई हकीकत है भी ऐसा कि उनकी सैलरीज जो हैं वो उनके मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पाती। तो यहाँ पर एक 10% का है 2025 वाला, और एक 15% है 2022 वाला, और 23 और 24 के जो हैं ये 35 और 25% है। खबर ये है कि एक एडॉक रिलीफ या 2 एडॉक रिलीफ बेसिक पे में मर्ज किए जाएँ। अगर एक एडॉक रिलीफ अगर हुआ तो वो यकीनी तौर पर जो बड़ा है 35% वाला उसका इम्कान ज़्यादा है। लेकिन अगर 2 हों तो ऐसी सूरत में फिर ऐसे नहीं होता कि आप जो पहले एडॉक रिलीफ हैं 2022 के और 2023 के, उनको छोड़ के 24 और 25 वाला कर दें। तो पहले वाले एडॉक रिलीफ ये इंशाल्लाह ज़्यादा इम्कान इसका है कि 15% जो है वो 2022 वाला, और 35% जो है वो 2023 वाला, यानी कि मजमूई तौर पर जो 50% बन रहा है एडॉक रिलीफ वो बेसिक पे के अंदर मर्ज हो सकते हैं। तजवीज़ अपनी जगह पर फाइनेंस ने तैयार ज़रूर की है। इसका हतमी अप्रूवल पहले तो IMF की टीम मौजूद है, उसके साथ बजट के हदोहाल मेन पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। IMF ने कल भी एक खबर दी है कि हुकूमत को वज़ारत ख़ज़ाना को उन्होंने 11 नई शराइत की आयद की हैं। बिजली और गैस के टैरिफ के हवाले से भी उसमें चीज़ें शामिल हैं। तो टोटल जो शराइत IMF की हो गई हैं वो 55 हो गई हैं। तो IMF को एतमाद में लेने के बाद, कंफर्मेशन उनकी होने के बाद ही फिर इसका अप्रूवल होगा, और अप्रूवल कब होगा? 5 जून को वफाकी हुकूमत का बजट पेश होना है, और उसी बजट की प्रेजेंटेशन से पहले कौम एक फेडरल कैबिनेट का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में, और उस इजलास के अंदर ये फैसला दिया जाता है कि कौन कौन सी तजवीज़ जो है वो हमने, हर दफ़ा 2 से 3 तजवीज़ तैयार होती हैं। एक एडॉक रिलीफ की तजवीज़ भी तैयार होगी, 2 की भी होगी और 3 की भी होगी।
کون سا جو پروپوزل ہے یا کون سی جو تجویز ہے وہ فائنلائز ہوگی، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اس وقت فیصلہ ہوتا ہے جو آخری اجلاس ہوتا ہے بجٹ کی تقریر سے پہلے۔ لیکن امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ کم از کم 2 ایڈاک ریلیف جو 2022 کا ہیں 15% اور 2023 کا جو ہے 35% یہ مارج ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس اس حوالے سے میں موصول ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔